चलते हैं एक और टॉपर से मिलने। एक बच्चा है राघव जिसका 87 रैंक आया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने इस बार। आइए देखते हैं कैसे हो। अरे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बढ़िया यार, अच्छी रैंक आई तुम्हारी, है ना। खुल गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया रैंक कितना है? 87, क्या बात है, बहुत बढ़िया राघव यार, बेहतरीन। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। आपके मैम 648 मार्क्स AIR 87। यकीन 2.2 से पढ़ा है, बट राघव तुम थे तो लक्ष्य में, मतलब 12th में ही। जी सर, मेरा 12th के साथ ही था नीट, बट मैंने थोड़ा सिलेबस ताकि फास्ट पेस पे चले, इसलिए मैंने यकीन से कवर किया था सर। बहुत बढ़िया। पेपर में कैसे, हाँ पेपर में कैसे टेम्परामेंट मेंटेन किया था इस बार? मैम एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट करते हुए तो इतना नहीं पता लगा था, क्योंकि डिफिकल्ट साइड के पेपर भी अटेम्प्ट किए हुए थे। मैंने जैसे बायो से शुरू किया, आई कम्प्लीटेड इट इन 50 मिनट्स। फिर मैं केमिस्ट्री में गया, उसे मेरे को 35 मिनट्स लगे। फिजिक्स के लिए मैंने 1 hour 10 minutes दिए और 3 बहुत बढ़िया, अच्छा तुमने टाइम बचाया। केमिस्ट्री और बायो से जो बच्चों को टाइम बचाना था तुमने वही किया, और फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा था तो वो टाइम वहाँ से निकाला। 2 साल की जर्नी में कभी फ्रस्ट्रेट हुआ, डिमोटिवेट होकर बोला नहीं आप लोगों से? अच्छा, मेंटेन करा है। सही ना, डिटर्मिंग था कि मैंने करना है, ओके, कि मैं करके दिखाऊंगा। इवन जब ये पेपर दे के बाहर आया तो हम देख रहे थे, हम बाकी बच्चों को, वो सभी मतलब कई लड़कियां तो जैसे इमोशनल होती हैं, तो वो रो रही थी और ये स्माइल कर रहा था और हम इतने हैरान कि तो स्माइल कर रहा है और ऐसे कह रहे मेरे 2-3 रह गए कैजुअली। तो मैंने कहा 2-3 रह गए तो उदास क्यों नहीं है? कहता मम्मा मेरे रहे हैं ना, तो सभी के रहे होंगे। और मैंने सुना है कि इसने 30-35 मिनट में केमिस्ट्री कर ली थी, तो एक सवाल यहाँ लिखा हुआ जो बच्चे भी कर रहे होंगे। हाँ जी, अच्छा। तो क्या तुम इस सवाल का कुछ आंसर बता सकते हैं? पूरे ही कर दोगे? मुझे लग रहा है कर दोगे। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन से। अब इसके बाद Cl2Fe दिया, 1 मोल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बहुत बढ़िया भाई साहब। एनेट्राइथर के साथ, हाँ जी, डाइबेंजीन। हाँ मतलब बाइफेनाइस बोल देता हूँ, बाइफेनाइल। ठीक है। अगला सवाल ये भाई, ये भी बताएगा। एनेट्राइथर क्या हो जाएगा? रिएक्शन सर, ये अपने ब्यूटेन बन जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब एनहाइड्रस AlCl3 और कंसंट्रेटेड HCl है यहाँ पर, है ना। ये आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, बिल्कुल सही है। ये जानना है आपसे कि जब पेपर आपके सामने आया तो क्या स्ट्रेटजी से आपने उस पेपर को सॉल्व किया, क्योंकि पेपर बहुत ट्रिकी था इस बार का। बायोलॉजी को सबसे पहले अटेम्प्ट किया सर 45-50 मिनट्स में। उसके बाद सर केमिस्ट्री मैंने लगभग 35 to 40 मिनट्स में कर ली थी। अच्छा। और मेरे पास मतलब सर 1 hour 30 मिनट्स बचे थे, उसमें मैं सर 1 hour 10 मिनट्स 15 मिनट्स फिजिक्स को दे पाया और बाकी टाइम मैंने OMR भरी थी। तुम पेपर देने गए उससे पहले कितने टेस्ट तुमने कर लिए? सर मॉक टेस्ट तो बहुत दिए थे। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कम रहती थी सर, रोज एक मॉक टेस्ट लास्ट के 4-5 मंथ्स में दिया था। नोट्स वगैरह बना रखे थे, शॉर्ट नोट्स वगैरह? सर लॉन्ग नोट्स ही। शॉर्ट नोट्स के लिए जैसे अपने मॉड्यूल्स में पीछे दिए ही होते हैं 2-3 पेज, तो वो खुद नहीं। लगभग कितनी कॉपी तुम्हारी भर गई होंगी? टोटल 15 रजिस्टर। ये लोग कहते हैं कि हम सर कितने 2-3 रजिस्टर ही भरे। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के गांव से आते हैं। मैंने सर अपनी जर्नी 11th में शुरू की और 11th की स्टार्टिंग से ही मैंने अपने माइंड में एम बना के रखा था कि आई हैव टू स्टडी हार्ड इन दीज 2 years, और लास्ट में मैंने एक अच्छा रिजल्ट निकालना है। इंडिया के बेस्ट, मतलब 1 of the बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है। एक बार मुझे 11th में चिकन पॉक्स हुआ था, बस तब मेरा बैकलॉग बना था। उसके बाद मैंने कभी बैकलॉग नहीं बनने दिया। मैंने अपनी प्रेपरेशन में कभी कोई आलस नहीं किया। राघव के AIR 87 की खुशी में करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। आज पट्टे चक लैंड दे हो चक